डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्या डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम फॉर्मूला डिराइव किए थे, क्या डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के और क्यू, ये पढ़ी थी हमने। और गिब्स फ्री एनर्जी वाले फॉर्मूले का डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये पढ़ेंगे। टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, क्या डेल्टा एस इज इक्वल टू द सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोर्ड पर लिख के रखा हूं। क्या फॉर अ सर्टेन रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू -25 किलो जूल एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू -40 जूल केल्विन इनवर्स, एट व्हाट टेम्परेचर इट विल चेंज फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब यहाँ पर बेटा हमारे को निकालना है टेम्परेचर। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पर डेल्टा एच है -25, मैं जूल में कन्वर्ट कर देता हूँ इसे, जूल, ओके, किलो जूल को। एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू -40 जूल केल्विन इनवर्स एट व्हाट टेम्परेचर। सो टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। सो डेल्टा एच -25 ट्रिपल 0 जूल अपॉन -40 जूल केल्विन इनवर्स। जूल जूल ये कैंसिल, 0 से 0 चला गया। सो टी इज इक्वल टू 625 केल्विन, बराबर है। इस टेम्परेचर पर प्रोसेस इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। अब क्वेश्चन क्या है, क्या एट व्हाट टेम्परेचर विल इट चेंज फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिए यहां पर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों भी माइनस है, तो डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा तो ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन कब, जब यहां पर टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर above 625 Kelvin, then process will be non-spontaneous। अगर टेम्परेचर 625 केल्विन से ज्यादा हो तो प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर टेम्परेचर बिलो हो, बिलो, है ना, 625 केल्विन, 625 केल्विन, देन प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। तो उस समय प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस। ओके, ध्यान से देखिएगा बेटा, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना, करेक्ट है आंसर। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन विद द फॉलोइंग डेल्टा एच एंड डेल्टा एस वैल्यूज आर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस स्टेट, वेदर दे आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ओके, अब थोड़ा सा आप यहां पर ऑब्जर्व कीजिएगा बेटा, अगर डेल्टा जी निगेटिव हो तो प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इसका सही आइडिया हमारे को डेल्टा जी ने दिया था। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो बेटा प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। सही है ना, ये इसका एकदम क्रिस्टल क्लियर रीजन है। फर्स्ट वाला आपने लिख दिया, चलिए देखिए मैं इसे क्लीन कर लेता हूं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बेटा। हाँ, अगर डेल्टा जी निगेटिव आए तो प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस, और पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट वाले का मैं आपको आंसर बता रहा हूं। डेल्टा एच इज इक्वल टू, ओके, -40 किलो जूल एंड डेल्टा एस इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, इसे 0.135 है ना, किलो जूल और केल्विन इनवर्स, है ना। और टेम्परेचर कितना है, टी है बेटा इसमें 300 केल्विन। सो मेन फॉर्मूला ये है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्या डेल्टा एच एस में -40 किलो जूल, ओके, माइनस टी कितना है यहाँ पर 300 केल्विन, ओके, इनटू डेल्टा एस है 0.135। ओके, तो ये माइनस, ठीक है ना, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, पहले इसको मल्टीप्लाई करने का और बाद में ये माइनस माइनस, है ना, आंसर माइनस में आएगा। इसका आंसर है -80, मैंने लिख के रखा हूं बोर्ड पर, 80.5 किलो जूल, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट वाले का हमने आंसर निकाल लिया, डेल्टा जी इज इक्वल टू -80.5 किलो जूल। सो डेल्टा जी इज नेगेटिव,
क्या है सर, डेल्टा जी यहाँ पर नेगेटिव है, देयरफॉर प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। मतलब ये फर्स्ट वाला जो प्रोसेस बताया यहाँ पर ये होगा स्पॉन्टेनियस। क्यों बताया हमने स्पॉन्टेनियस? क्योंकि सर यहाँ पर डेल्टा जी नेगेटिव आ गया। सेकंड वाला ध्यान से देखिएगा बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच कितना है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, ये है -60 किलो जूल, माइनस टी कितना है बेटा, इसमें टी है 400 केल्विन इनटू, ठीक है ना। और इसको हम एक काम करते हैं, ये माइनस का है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा एस यहाँ पर माइनस में है। ओके, तो इनटू बोलो 160, ओके, और जूल केल्विन इनवर्स। यूनिट का टेंशन मत लीजिए आप। देखिए इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा ये है 4 किलो जूल। ओके, मतलब यहां पर डेल्टा जी है पॉजिटिव, सो प्रोसेस विल नॉन स्पॉन्टेनियस। यहां पर डेल्टा जी पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए प्रोसेस क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। चलिए कितने क्वेश्चन हो गए सॉल्व, 2। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैं लिखा हूं तो, ठीक है ना। बस हमारा उद्देश्य ये है कि आपको इसका मेथड समझ में आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। हाँ, थर्ड ये है बेटा, डिटरमाइन डेल्टा एस टोटल एंड डिसाइड वेदर। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन, ओके, डेल्टा एस टोटल एंड डिसाइड whether the following reaction is spontaneous at 298 Kelvin. Fe2O3 plus 3 मोल ऑफ CO gives twice Fe plus 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस है बेटा, यहाँ पर ये सॉलिड है, ये गैस और ये है सॉलिड। ओके, तो यहाँ पर हमारे को डेल्टा एच नॉट दिया है -24.8 किलो जूल, डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू 15 जूल केल्विन इनवर्स। ओके, 15 जूल केल्विन इनवर्स। ध्यान से देखिएगा, आप इसे सॉल्व कीजिए। देखिए, डिटरमाइन डेल्टा एस टोटल, है ना, वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट 298 केल्विन। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू द माइनस डेल्टा एच बाई टी, ठीक है ना। सो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच कितना है बेटा इसमें, -24800 जूल, ओके, अपॉन टेम्परेचर है इसमें 298 केल्विन। सो डेल्टा एस सराउंडिंग, ओके, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, इसका आंसर आ रहा है बेटा 83.2 और ये रहेगा जूल, सॉरी किलो जूल, क्या रहेगा, किलो जूल। ओके, अब डेल्टा एस टोटल आपको पता होगा, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू द डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ओके सर, सो डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू द डेल्टा एस नॉट, और ये कितना है बेटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 15 जूल केल्विन इनवर्स, बराबर ना। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम जूल में ही रहने देते हैं, जूल में आंसर आएगा, चेक करके देखिएगा। देखिए तो बेटा यहां पर ये आएगा डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू, ये बराबर जूल में आ रहा है किलो जूल में आ रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसे हम। देखिए हाँ जूल में आ रहा बेटा, जूल और केल्विन इनवर्स रहता, बराबर है ना, सही है। सो
डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू द डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये कितना है 15 और क्या है जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है ना, प्लस ये कितना है 83.2 जूल केल्विन इनवर्स। सो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू द, ठीक है ना, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू द 70 15 ही है, कितना हो जा रहा है 98 बराबर है 98.2 और ये रहेगा जूल केल्विन इनवर्स। करेक्ट है आंसर। देखिए मेथड अलग अलग हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ है सर। चलिए देखिए जल्दी जल्दी मैं इसे सॉल्व करवा देता हूँ और आप भी इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ओके। नेक्स्ट डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन। क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन N2O4 gives twice NO2, ये है बेटा गैस और ये भी क्या है गैस है सर, is spontaneous, ओके। ध्यान से देखिएगा at 298 केल्विन बराबर है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ओके। डेल्टा फॉर्मेशन H नॉट इज इक्वल टू 9.16 किलो जूल पर मोल, ओके। उसके आगे है बेटा डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू 175.8 जूल केल्विन इनवर्स और डेल्टा फॉर्मेशन H नॉट इज इक्वल टू 33.2 किलो जूल मोल इनवर्स। आगे एट व्हाट टेम्परेचर reaction becomes spontaneous, at what temperature reaction become spontaneous, at what temperature reaction become spontaneous, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, ये फोर्थ है सर, ठीक है। इसका फाइनल आंसर है, देखिए एट व्हाट टेम्परेचर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। तो इसमें क्या निकालना है आपको, इसमें निकालना है आपको डेल्टा जी के थ्रू निकाल लेंगे हम प्रोसेस कौन सा रहेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। हाँ तो देखिए इसका डेल्टा जी बताया बेटा हमारे को क्वेश्चन में, डेल्टा जी है 4.85, फाइनल आंसर इसका डेल्टा जी इज इक्वल टू 4.85 किलो जूल, ओके 4.85 किलो जूल। हाँ कीजिए आप इसे सॉल्व, देखिए हाँ देखिए एक मेन फॉर्मूला यही है क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है ना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ओके। तो सबसे पहले हम यहां से निकालेंगे डेल्टा एच, है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, ओके। यहां पर एक फॉर्मेशन कर देते हैं, फॉर्मेशन एच नॉट, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया, सबको स्टैंडर्ड कर दो, ओके सर। तो क्या रहता है बेटा इसका फॉर्मूला, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, सही है, माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो डेल्टा फॉर्मेशन एच नॉट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट कितने हैं बेटा यहाँ पर, इसके 2 मोल है सर NO2 के, कितने मोल 2। देखिए यहाँ पर ये जो दिया हमारे को, ये N2O4 दिया क्वेश्चन में, और यहाँ पर ये दिया बेटा NO2, हम चेक भी कर लेते इसे, यही दिया N2O4 और NO2, एक मिनट देखने दीजिए इसे, N2O4 और NO2 है ना प्रोडक्ट में, हाँ वही दिया। देखिए तो क्या आएगा इसका आंसर, प्रोडक्ट कौन सा इसमें NO2 है, ये बेटा 2 मोल है ना, 2 मोल
इनटू, और इसका वैल्यू कितना है 33.2। ओके 33.2, एक छोटा ब्रैकेट यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। प्लस उसके बाद में रिएक्टेंट कितना मोल है, 1 मोल है सर, है ना। इसका यूनिट क्या दिया था यहाँ पर, किलो जूल मोल इनवर्स। ओके प्लस ये कितना है 1 मोल, और 1 मोल क्या दिया है यहाँ पर N2O4, तो इंटू 9.16 किलो जूल मोल इनवर्स। मोल मोल कैंसर, ये मोल से मोल खत्म हो गया। सो डेल्टा फॉर्मेशन H नॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 66.4 किलो जूल, ठीक है ना, माइनस 9.16, ठीक है। तो देखिए आप 66.40 है ना, और ये है 9.16, ठीक है ना, 4, और यहाँ पर कितना है 3 में से 2। ओके और यहाँ पर देखिए कितने बच रहे ये 57 बराबर, सही है, देख लो 57.24 करेक्ट है ना उसका, हाँ सही है सर। देखिए सो डेल्टा फॉर्मेशन H नॉट इज इक्वल टू 57.24 किलो जूल। ये टाइम बचत के हिसाब से बता रहा, मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, हाँ क्या निकालने का था यहाँ पर आपको, देखिए डेल्टा G निकालना है। सो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ओके तो डेल्टा G है बेटा यहाँ पर देखिए, हाँ डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। तो डेल्टा G है यहाँ पर, है ना, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर 57.24, ठीक है ना, माइनस T कितना है इसमें टेम्परेचर, T निकालना है सर, बराबर माइनस T और माइनस T डेल्टा S। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया था हमारे को, मीन्स 298 इंटू, अब यहाँ पर डेल्टा S, डेल्टा S कितना दे दिया, ये दिया सर, है ना, मीन्स 175.8 इंटू 10⁻³ किलो जूल, क्योंकि किलो जूल में कन्वर्ट करना था, ये भी किलो जूल है ना। केल्विन केल्विन खत्म हो गई, केल्विन और केल्विन, ये केल्विन और ये केल्विन इनवर्स ये चला गया। सो डेल्टा G इज इक्वल टू, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर बाद में 57.24 में से इसको माइनस कर लीजिए। मैं इसका आंसर बता लिखा हूं कि 4.85 किलो जूल। अब यहाँ पर डेल्टा G बेटा आ गया पॉजिटिव, अगर डेल्टा G पॉजिटिव आ जाएगा तो प्रोसेस क्या रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। लेकिन कितने टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ये आपको समझना है। देखिए T इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा S, वी नो दैट सर, डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। अब डेल्टा H कितना है, देखिए ये हमने कैलकुलेट किए हैं 57 है ना, 2400 जूल कर देता हूं मैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा S चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी ये है बेटा 175.8 जूल केल्विन इनवर्स। ये बोर्ड के एग्जाम में आता है इतना ऑड वैल्यूज, ठीक है। सो T इज इक्वल टू ये है बेटा 325.16, कैलकुलेट कर लीजिएगा केल्विन, है ना। अब कितने टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर अबव, है ना, अबव 325 केल्विन, 325.16 केल्विन हो तो प्रोसेस रहेगा स्पॉन्टेनियस, क्योंकि यहां पर डेल्टा H और डेल्टा S बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है ना। प्रोसेस क्या रहेगा बेटा, ये स्पॉन्टेनियस। और अगर टेम्परेचर बिलो रहा 325.16 केल्विन, देन प्रोसेस विल नॉन स्पॉन्टेनियस। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, यहां तक कि आपको समझ में आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इसकी आप प्रैक्टिस कोड कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है बेटा, देखिए क्या
हाँ, Kp फॉर द रिएक्शन, Kp फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए Kp है ट्वाइस SO2 ओके प्लस O2 गिव्स ट्वाइस SO3 इज, ये है बेटा गैस, ये गैस है और ये भी गैस है ओके, इज 7.1 into 10 to the power 24 at 298 Kelvin. Calculate delta G naught for the reaction. रिएक्शन के लिए आप डेल्टा G नॉट निकाल लीजिए. सो R इज इक्वल टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ठीक है, डेल्टा G नॉट निकालना है आपको. तो बेटा इसका डेल्टा G नॉट है -141.8 किलो जूल पर मोल. मैं फाइनल आंसर लिखा हूं, जब तक कि आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, चलिए देखिए अब मैं आपको सॉल्व करवाता हूं. मेथड बता रहा हूं बस आपको. देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट पर बेटा फॉर्मूला ये था, हाँ क्या, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log बेस 10 K, और यहां से आपको निकालना है Kp. ये Kp तो दिया आपको, क्या निकालना है, डेल्टा G नॉट. सो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303 इंटू 8.314 ओके 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इंटू टेम्परेचर है 298 केल्विन. ठीक है ना, लॉग बेस 10. Kp आपको क्वेश्चन में दिया है ये 7.1 इंटू 10 का पावर 24 ओके. आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए. सो डेल्टा G इज इक्वल टू, बराबर है, कर लेंगे आप इसे कैलकुलेट. देखिए 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, और देखिए इसमें डेल्टा G आ रहा है बेटा -141.8 ओके किलो जूल पर मोल. करेंगे आप इसे कैलकुलेट. देखिए इस पावर को इधर लेके आ जाएंगे हम. ठीक है ना, इसको जो कैलकुलेट करके रखे हैं पहले, देखिए इसमें आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर बता दिया इसका. ठीक है, चलिए देखिए मतलब ये हो जाएगा बेटा, देखिए -2.303 इंटू 8.314 ओके इंटू 298 यूनिट बाद में लिखते हम इंटू 24 पॉइंट, ठीक है ना 85. इसका लॉग लेना है आपको. 7.1 मतलब 71 को 0 में देखना है तो इसका लॉग आएगा 85 समथिंग आएगा 24 एज इट इज. ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो डेल्टा G इज इक्वल टू -141.8 किलो जूल पर मोल. सही है, ठीक है. अगला क्वेश्चन. अब आपके पास सहूलत ये भी रहती है कि इसे आप पॉज करके भी देख सकते हैं डबल, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो. ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं. कैलकुलेट Kp फॉर द रिएक्शन एट, क्वेश्चन ये बेटा, कैलकुलेट Kp फॉर द रिएक्शन एट 513 केल्विन. कैलकुलेट द Kp फॉर द रिएक्शन एट 513 केल्विन. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा. चलिए हाँ समझ लीजिए पहले आप. डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303. अच्छा इसमें रिएक्शन नहीं लिखे ना हमने. देखिए मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ बेटा यहाँ पर. पहले ट्वाइस NaOCl ओके, ट्वाइस NaOCl गिव्स ट्वाइस NO प्लस क्लोरीन गैस, ये भी गैस और ये भी गैस. सो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू 17.38 किलो जूल मोल इनवर्स. ओके चलिए अब आप इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. मेन फॉर्मूला आपके पास ये है कि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303 है ना RT log बेस 10 और ये है Kp. अब आपको निकालने का है Kp. सो log बेस 10 Kp इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट अपॉन है ना -2.303. सही है बेटा, -2.303. ठीक है ना, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसा -2.303
आर टी, ओके, क्या है आर टी, और आर का वैल्यू कितना है यहाँ पर 8.314, ओके, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इनटू 298 केल्विन, ठीक है ना। और डेल्टा जी लिख देते डायरेक्ट, डेल्टा जी का वैल्यू है यहाँ पर 17380 जूल केल्विन इनवर्स, जूल है ना, मोल इनवर्स, और ये क्या था जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और ये है केल्विन, तो केल्विन केल्विन खत्म, जूल जूल मोल इनवर्स और मोल इनवर्स खत्म, ओके। अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, सो Kp इज इक्वल टू, ठीक है ना, पहले आप इसको कैलकुलेट करना, जो आंसर आएगा है ना, जो आंसर आएगा उसका आपको एंटी लॉग लेना है, जो भी आंसर आएगा तो, ठीक है। और इसका फाइनल आंसर है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका फाइनल आंसर है 0.58 और 75 Kp। देखिए एंटी लॉग मतलब इसको पहले आपको कैलकुलेट करना है, फिर आपको उसका एंटी लॉग लेना है, और जो फाइनल आंसर आएगा मतलब जो आंसर आएगा उसका आपको एंटी लॉग फर्दर लेना है। इसका देखिए ये था -1 पॉइंट है ना 769, इसका आपको एंटी लॉग लेना है। चलिए ले लिए हमने। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हाँ, कैलकुलेट डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन एट, कैलकुलेट डेल्टा जी है ना फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन, आगे twice SO2 plus O2 gives twice SO3, these are gases, okay, so delta G is equal to -142 kilojoule mole inverse if partial pressure of SO2 O2 and SO3 are 50 atm, 75 atm and 2 atm respectively at 298 Kelvin। आगे देखिए इस पे निकालना है अपने को डेल्टा जी है बेटा इसमें -168.7 किलोजूल पर मोल है ना। तो ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेट डेल्टा जी, क्या निकालना है डेल्टा जी, ठीक है ना, और यहाँ पर ये डेल्टा जी नॉट दिया आपको, ठीक है। देखिए मेन फॉर्मूला ये है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस है ना 2.303 आर टी लॉग बेस 10, ठीक है, के, और यहाँ प्रेशर है पी कर दिया मैंने, ओके। लेकिन आप केपी कैसे निकालते याद होगा आपको, केपी इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन सा है बेटा इसमें, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 कितना पावर है इसका 2 है, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इसका पावर 2 है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इसका पावर 1 है, सो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना है SO3 का पार्शियल प्रेशर, ये है 2 का स्क्वायर ले लिया हमने, अपॉन SO2 कितना है बेटा इसमें 50 का स्क्वायर लेना है, इनटू 75, ठीक है ना। सो Kp इज इक्वल टू 4 अपॉन है ना, अब देखिए 50 इंटू 50 बराबर है ना 50 इंटू 50, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 10 से मल्टीप्लाई 5000 है ना 50,000 बराबर है ना, तो देखिए इंटू 75 बराबर 50 इंटू 50 कितना आ रहा है 2500 आ रहा शायद, देखिए 50 इंटू 50 इंटू 75 बराबर है ना। चलिए ध्यान से देखिए, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, हाँ 50 इंटू 50 2500 इंटू 75, देखिए 2500 इंटू 75, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा बेटा Kp, क्या हो जाएगा यहाँ पर Kp, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको निकालना है यहाँ पर, देखिए मैं इसका पूरा आंसर भी निकाल के रखा हूँ कि कितना आ रहा टोटल आंसर, 1 मिनट हम बता देते आपको। हाँ चलिए देखिए, ये जो हम लिखे हैं कि Kp कितना आ रहा है इसमें, देखिए बेटा Kp, हाँ
kPRS में 2.13 इंटू 10⁻⁻5, ये कैलकुलेट करके रखे हमने इसको, ठीक है। 2.13 इंटू 10⁻⁻5, इसको आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेट करके। ओके, अब यहां से आपको निकालना है, बताइए डेल्टा जी। ये मत सोचो आप इसका आंसर कैसा आ रहा, ये कितना आ रहा, बल्कि ये सोचिए कि कैसा आ रहा इसका आंसर, ठीक, करेक्ट मेथड कौन सा है। देखिए ध्यान से आप, क्या डेल्टा जी इज इक्वल टू, ओके, डेल्टा जी नॉट है बेटा इसमें -142 किलो जूल पर मोल, ओके, इनटू ये प्लस 2.303 इंटू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इनटू, ठीक है, टी कितना है इसमें, टी है सर यहाँ पर 298 केल्विन, 298 केल्विन इनटू, है ना, लॉग बेस 10 2.13 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, केल्विन से केल्विन चला गया, और उसके बाद में मोल है ना, किलो जूल पर मोल, ठीक है, और जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है ना, नहीं मोल तो नहीं जाने वाला, मोल एज इट इज, ओके। और यहाँ पर क्या है, जूल है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किलो जूल में, ठीक है ना, इंटू 10⁻³ करके। तो आप एक काम कीजिए, देखिए इसको कैलकुलेट करने का, -142 किलो जूल मोल इनवर्स प्लस 2.303 इंटू 8.314 जूल इंटू 10⁻³ है ना, और ये है मोल इनवर्स इंटू 298 इंटू, ठीक है ना, ये कितना रहेगा बेटा, यहाँ पर इधर लेके आ जाएंगे उसको, -5 हो जाएगा, और ये जो लॉग आएगा उसका लॉग बेस 10 2.13 इंटू 10⁻⁻5, इसको आप, है ना, मतलब ये -5 करके इसका लॉग लेने का, उसका फाइनल आंसर जो आएगा वो चेक कर लीजिएगा, -168.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, मेथड आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए ध्यान से देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन, देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ सर्टन रिएक्शन, क्वेश्चन है फॉर अ सर्टन रिएक्शन, ओके, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू -224 किलो जूल पर किलो जूल एंड डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू -153 जूल केल्विन इनवर्स, at what temperature will it change from spontaneous to non spontaneous, मतलब स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए कितना टेम्परेचर लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा, मेन फॉर्मूला ये है बेटा, T इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, सो T इज इक्वल टू, दोनों भी माइनस है यहाँ पर, -224, हम डबल 224 000 कर देते हैं, और जूल अपॉन -153 जूल केल्विन इनवर्स, है ना, और मोल इनवर्स, यहाँ पर मोल नहीं दिया इसे रहने देते, देखिए जूल से जूल ये चला गया बेटा, सो T इज इक्वल टू 1464, कैलकुलेट कर लीजिए आप, करेक्ट है आंसर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखिए मतलब टेम्परेचर बिलो रहा, कितने केल्विन के, 1464 केल्विन के अगर टेम्परेचर बिलो रहा तो प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस, क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस, और अगर टेम्परेचर अबव 1464 केल्विन रहा तो प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, क्या रहेगा, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, करेक्ट है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बेटा, हाँ समझ लीजिए आप, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन will be spontaneous or non-spontaneous under standard condition। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पर आपको बता दिया, Zn प्लस Cu डाई पॉजिटिव गिव्स Zn डाई पॉजिटिव प्लस Cu, यह है बेटा सॉलिड, यह है एक्वस और यह है सॉलिड। ओके, आगे डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू माइनस 219 किलो जूल, डेल्टा S नॉट इज इक्वल टू माइनस 21, ठीक है ना, जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस, का फाइनल आंसर है बेटा 212 डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 212 पॉइंट 742 किलो जूल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर यहाँ पर डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो प्रोसेस होगा बेटा स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव आए तो प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। सो डेल्टा जी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू द डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, स्टैंडर्ड फॉर्म बताया। सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, ठीक है ना, देखिए इसका आंसर किलो जूल में दिया था, हमारे को किलो जूल में कन्वर्ट करना है। देखिए बेटा माइनस 219, ठीक है ना, किलो जूल, ओके, माइनस टी टेम्परेचर 298 इंटू माइनस डेल्टा एस कितना है 0 पॉइंट है ना 021, और क्या रहेगा किलो जूल केल्विन इनवर्स, केल्विन से केल्विन चला गया, ठीक है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू, इसका आंसर आ रहा बेटा है ना, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 212 में से ये प्लस कर दिया हमने, है ना, माइनस 219 और ये वाला, ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर बताया है मैंने आपको, कैलकुलेट कर लीजिए आप, माइनस 212 पॉइंट 742 और ये रहेगा किलो जूल। तो यहाँ पर डेल्टा जी नेगेटिव है ना, देयरफॉर प्रोसेस विल स्पॉन्टेनियस, इसलिए हम बता सकते हैं आपको कि ये प्रोसेस क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर जो भी है तो 10 होगा शायद, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन ये है बेटा, इसमें केपी निकालना है आपको, कैलकुलेट केपी फॉर द रिएक्शन, कैलकुलेट केपी फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन के लिए हम लोगों को केपी निकालना है। C2H4 प्लस H2 गिव्स C2H6, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ओके, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 100 किलो जूल, ओके, मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, आपको केपी निकालना है, जिसका केपी है बेटा 3.388 इंटू 10 का पावर 17। ध्यान से देखिएगा, केपी निकालना है आपको, ठीक है, समझ लीजिए पहले। देखिए हाँ, देखिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग बेस 10 और ये है केपी निकालना है आपको। ओके, अब देखिए लॉग बेस 10 केपी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट अपॉन माइनस 2.303 RT। ओके, सो लॉग बेस 10 केपी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट कितना दीजिए बेटा आपको, हम एक काम करते हैं इसको माइनस, बराबर ना, 1 इंटू 10 का पावर 5 कर देते, ओके सर, अपॉन माइनस 2.303, ओके,
इंटू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इंटू टेम्परेचर कितना है बेटा यहाँ पर 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। केल्विन केल्विन खत्म। ओके, ये माइनस से माइनस चला गया। सो लॉग बेस 10 केपी इज इक्वल टू, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसका आंसर आ रहा बेटा यहाँ पर देखिए 1.753। अब केपी निकालना है आपको। केपी इज इक्वल टू, यहाँ लेंगे इसका एंटी लॉग है ना, तो एंटी लॉग देखिए 1.753, ठीक है ना, तो 2 डिजिट के बाद में। सो केपी इज इक्वल टू 3.388 इंटू 10⁻17 कितना आएगा देखिए। पहले इसका आंसर इतना आ गया। इसका एंटी लॉग लिया हमने। एंटी लॉग किसका लेंगे हम? एंटी लॉग लेंगे, देखिए यहाँ पर लॉग लिए हमने। एंटी लॉग लेंगे हम 0.53 का। किसका? 0.53। पहले तो ये आंसर आ गया था लॉग बेस 10 के। अब एंटी लॉग लेना तो पॉइंट आगे बढ़ा दिया हमने, ठीक है ना। या फिर एक काम करते इसे देखिए कैलकुलेट करके देख लीजिए आप इसे। ये जो है 10⁻5 मतलब 1 लाख, इसको डिवाइड करें 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 बराबर। तो इसका आंसर ही बेटा 17.53 आएगा। 17.53। फिर हमने इसका एंटी लॉग ले ली, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा? ये 10 का पावर में चला जाएगा 3.388 इंटू 10⁻17, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। केपी फॉर द रिएक्शन, क्वेश्चन है केपी फॉर द रिएक्शन MgCO3 gives MgO plus CO2 carbon dioxide is 9 into 10 का पावर माइनस 10। ओके, कैलकुलेट डेल्टा G नॉट for the reaction, calculate delta G naught for the reaction at 25 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर पर? 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां निकालना है आपको डेल्टा G नॉट। क्या निकालने का है? डेल्टा G नॉट, ठीक है। देखिए मेन फॉर्मूला ये है कि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग बेस 10 के, और यहाँ P लगा देंगे प्रेशर, ठीक है ना। सो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू, ठीक है ना, -2.303 इंटू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इंटू टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन इंटू ओके लॉग बेस 10 है ना। ये है यहाँ पर 9 इंटू 10⁻−10। ओके, तो हम एक काम करते, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.303 इंटू 8.314 जूल। यहाँ से केल्विन केल्विन खत्म हो गया। ओके, अब यहाँ क्या बचा बेटा? जूल मोल इनवर्स इंटू 298 है ना, इंटू कितना, यहाँ पर ये बार 9 हो जाएगा है ना, 0.0458। ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, इसका लॉग निकाल के है ना। 90 को देखिए सेम ऐसे आएगा। ओके, तो देखिए कितना आ रहा है इसका आंसर। इसको हम बाहर लिख लीजिए या फिर माइनस लिख सकते हैं। ओके, सो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू, ये है बेटा 51 पॉइंट, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है क्या, 51.62 और किलो जूल पर मोल। करेक्ट है आंसर इसका। और यहाँ पर डेल्टा G पॉजिटिव है, प्रोसेस क्या रहेगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, बिकॉज डेल्टा G हैज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। करेक्ट है आंसर इसका। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा एस टोटल एंड हेंस शो वेदर द, कैलकुलेट डेल्टा एस टोटल एंड हेंस शो वेदर द फॉलोइंग
reaction is spontaneous at 25 degree Celsius. Okay, HGS plus O2 gives Hg plus SO2, ये गैस, ये लिक्विड, ये गैस और ये है सॉलिड. सो डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू, ठीक है ना, डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू, देखिए बेटा इसमें डेल्टा H नॉट है 23.238, ये माइनस वाला है 0.6 और ये है किलो जूल, क्या है, किलो जूल. एंड डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू प्लस 36.5 जूल केल्विन इनवर्स. ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको सबसे पहले निकालने का है डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन टी. सो डेल्टा एस सराउंडिंग है ना माइनस डेल्टा एच कितने दिया आपको, माइनस 238600 लगा देते हम जूल, बराबर बेटा, अपॉन टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. सो डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू, ये है 800, ये देखिए मैं कैलकुलेट करके रखा हूं यहाँ पर 800.7 जूल केल्विन इनवर्स. ठीक है ना, डेल्टा एस सराउंडिंग निकाल लिया हमने. अब डेल्टा एस आपको यहाँ पर टोटल निकालना है, तो डेल्टा एस टोटल कैसे निकालेंगे, डेल्टा एस टोटल, ओके, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू द डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. ओके, डेल्टा एस सराउंडिंग. सो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू सिस्टम कितना है यहाँ पर दिया आपको क्वेश्चन में, ये है सर 36.5, ओके, जूल केल्विन इनवर्स प्लस ये भी कितना है बताइए 800.7 जूल केल्विन इनवर्स. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बेटा डेल्टा एस टोटल, ये 837.2, ओके, 837.2 जूल केल्विन इनवर्स. ओके, देयरफॉर द डेल्टा एस टोटल ये रहेगा 8 है ना 837.2, ये 36 पॉइंट कितना 5 है क्या, बराबर है. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा. करेक्ट आंसर इसका, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए आप. देखिए, हाँ, बस लास्ट 3 क्वेश्चन बचे, 1 2 और 3 क्वेश्चन. ओके, चलिए, द स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ, क्वेश्चन है बेटा द स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ, ये AIPMT 2010 का क्वेश्चन है, AIPMT 2010. ध्यान से देखिएगा, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ x2, y2 एंड xy3 आर, ओके, xy3 आर 60, 40 एंड 50 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स respectively, okay, for the reaction. So half x2 plus 3/2 y2 gives, okay, xy3 delta H is equal to minus 300 kilojoule, to be equilibrium the temperature will be, to be equilibrium the temperature will be. तो ध्यान से देखिएगा बेटा, कितना मैं इसको फास्ट सॉल्व कर रहा हूं. देखिए, T इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा S, ये आपको पता है, टेम्परेचर पूछा है इसमें, बट वी नो दैट डेल्टा S इज इक्वल टू सम ऑफ एंट्रोपी, है ना, सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट.
minus sum of entropy of reactant, product minus reactant. So we can written as delta S is equal to product, ये है इसमें, है ना, कितने मोल है, ये सर 1 मोल है, और इसका वैल्यू कितना है XY3 का 50 है ना, माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ये कितना है, हाफ, और ये कितना है, हाफ इंटू 60 है ना। x2 का वैल्यू कितना है रिस्पेक्ट में 60 प्लस, ओके बताइए आप, ये रहेगा 3/2 इंटू वाई, y2 का कितना है यहाँ पर 40 है ना, ये 120 डिवाइडेड बाई 2 60 और ये 30 कितना 90। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू 50 माइनस 90 इज इक्वल टू डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस 40 जूल है ना, केल्विन इनवर्स, यूनिट सेम है, जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ओके, अब यहाँ पर आपको पूछा है कि टेम्परेचर कितना लगेगा इसके लिए। सो T इज इक्वल टू बराबर है डेल्टा एच है बेटा इसमें 300, तो और 3 जीरो बढ़ा देते हैं हम, जूल अपॉन ये कितना है बताइए, ये रहेगा डेल्टा एस, ये है माइनस 40 है ना, जूल केल्विन इनवर्स, और ये 1 मोल की अगर बात करेंगे हम तो मोल ले लेंगे यहाँ पर, ओके, और है ना मोल इनवर्स, और ये क्या रहेगा मोल इनवर्स, ठीक है। मोल मोल चला गया, जूल से जूल खत्म हो गया, ये माइनस चला गया, ठीक है, 0 से 0 चला गया है ना। अब यहाँ पर कितना बच रहा है बेटा इसमें, देखिए 300 अगर हम कर देंगे तो 75 बराबर ना, कितना थे 30, हाँ ये माइनस 40 था, 1 0 से 0 चला गया, 300 उसका आगे हमने 3 0 लगा दिए थे, ओके। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 है ना, कितना बच रहा है इसमें, ज़्यादा हो गया क्या, 1 मिनट इसका वैल्यू देखने दो कितना है, तो डेल्टा एच है बेटा इसमें, हाँ 30 ही था बस, सॉरी हमने बाय मिस्टेक इसको 300 कर दी, कितना 30 किलो जूल। तो ध्यान से देखिएगा ये 30 है ना, फिर हमने 3 जीरो बढ़ा दिया तो ये 0 चला गया, मतलब 3000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा बेटा 750 केल्विन, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, देखिए ये AIPMT में पूछे हुए क्वेश्चन है। लास्ट 2 क्वेश्चंस, और मैं इसे बोर्ड पर ही लिख के रख देता हूं, जब तक कि आप सॉल्व कर लीजिए, फिर फिनिश हो जाएगा टॉपिक। देखिए अगला क्वेश्चन बेटा ये है, सर्टन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन है सर्टन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ओके, एट 82 degree Celsius and the enthalpy change for this reaction is 21.3 kilojoule. The value of delta S in joule Kelvin inverse mole inverse, okay, for this reaction is, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें डेल्टा एस निकालना है आपको, और डेल्टा एस है इसका 60 जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है ना, जब तक कि आप सॉल्व कीजिए 60 जूल केल्विन इनवर्स। आगे का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, if the enthalpy change for the transition of liquid water to steam is 30 kilojoule mole inverse, 30 kilojoule mole inverse at 27 degree Celsius. The entropy
change for the reaction would be, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है AIPMT 2011 और ये क्वेश्चन है AIPMT 2010, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सर्टेन रिएक्शन इक्विलिब्रियम है ना। यहाँ पर देखिए T दे दिया आपको 82 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये हो जाएगा 355 केल्विन, ओके, प्लस 273 कर लीजिए आप, कितना आंसर आएगा। द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, ये दे दिया आपको एंथैल्पी चेंज। द वैल्यू ऑफ डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H बाई T, सो डेल्टा S इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा H कितना है 21300 जूल अपॉन T कितना है यहाँ पर 355 केल्विन, सो डेल्टा S इज इक्वल टू, ये रहेगा बेटा 60 जूल केल्विन इनवर्स। कैलकुलेट कर लीजिए आप, सेम आंसर आएगा। आगे, इफ द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम, मतलब वाटर का कन्वर्जन हम वेपर में कर रहे हैं, इज इतनी एनर्जी लग रही है इसके लिए 30 किलो जूल पर मोल एट 27 डिग्री सेल्सियस। द एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन वुड बी, है ना। सो डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H बाई T, सो डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H यहाँ पर 30,000 जूल पर मोल, ओके, अपॉन यहाँ पर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 300 केल्विन, ठीक है ना। तो 2 0 से 2 0 चले गए, कितना बच रहा है यहाँ पर 100, सो डेल्टा S इज इक्वल टू 100 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये था बेटा एंट्रोपी चेंज, है ना। मीन्स 1 मोल वाटर का कन्वर्जन अगर हम वेपर में करेंगे, स्टीम में करेंगे, उसके लिए टेम्परेचर इतना रिक्वायर्ड है 27 डिग्री सेल्सियस, हीट लग रहा है इसके लिए 30 किलो जूल पर मोल, तो एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा, है ना, 100 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। चलिए बाय। कितने मिनट